3 दिन से गिरिडीह में प्रवास कर रही केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कई कार्यक्रम में शामिल हो रही है। इस क्रम में सोमवार को गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर के वृंदावन होटल में अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समारोह में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल, गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला, सचिव प्रमोद कुमार, सलूजा गोल्ड समूह के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, दीपक मोदी और सतीश केडिया और रंजित बर्नवाल के साथ मुकेश जालान ने ज्वाइंट रूप से शॉल ओढ़ाकर और एक पौधा देकर सम्मानित किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरे देश से अपील किया है कि हर एक व्यक्ति अपने मां के नाम से एक पौधा लगाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा मिले। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरा विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से लड़ रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपनी मां के नाम एक पौधा जरूर लगाएं। कहा कि जब जैसा माहौल रहता है उसी के अनुसार खुद में परिवर्तन करना पड़ता है। इस बीच समारोह को फेडरेशन ऑफ चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल, गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्मल झुनझुनवाला ने भी संबोधित किया और गिरिडीह में मृत होते माइका उद्योग से एक बार केंद्रीय मंत्री को रूबरू कराया और अपील करते हुए कहा कि वो एक हेमंत सरकार से वार्ता करे, जिससे माहौल माइका उद्योग के प्रति बेहतर बन सके। इधर समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता नवीन सिन्हा, डॉक्टर समीर राज चौधरी, विवेश जालान, सतीश केडिया, राजेश सुराना, ध्रुव संथालिया, अनूप तुलसियान, संजय दंगेच समेत कई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य मौजूद थे। सबसे पहले तो आप सबके प्रति आभार कि आज आप सबने यहाँ पे सम्मान दिया, और साथ ही साथ एक तो पहले ये हम कहना चाहेंगे कि सांसद तो हम कोडरमा के ही हैं, लेकिन गिरिडीह के सांसद भी हैं। हम लोग मिलकर जो यहाँ की समस्या है, चाहे आपने ट्रेन के बारे में पहले ही इस पर चर्चा हुई थी या अन्य चीज़ों के बारे में, तो मिल के हम लोग काम करेंगे। हम ये आग्रह करेंगे, इससे पहले भी हम आग्रह किए थे कि हमारा काम एक्सिक्यूट कराना है, सुझाव तो आप ही लोगों को देना पड़ेगा। काम क्या है, प्लान तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप अगर बताएंगे कि क्या और हम कर सकते हैं, क्योंकि गिरिडीह कोडरमा जो मेरे लिए भी एक हमेशा से ये मस्तिष्क में रहता है कि जैसे पहले माइका उद्योग था, माइका उद्योग के माध्यम से चाहे गिरिडीह हो, कोडरमा हो, बहुत समृद्धि थी, लोग उसमें लगे रहते थे, काम भी करते थे, और अच्छा एक वातावरण भी था। आज माइका उद्योग बंद होने की वजह से शायद गिरिडीह जिला के जितने लोग बाहर में हैं, शायद उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं। तो अभी एक निर्णय आया है, उसके बारे में जानकारी अभी चूंकि CCL GM से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया, तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि फिर सबके लिए ये हो सकता है, तो जरूर ये प्रयास करेंगे कि माइका उद्योग फिर से उसी पहले जैसा ही फले फूले। और कहीं ना कहीं कुछ हमारे वर्तमान सरकार की भी, यानी राज्य सरकार की भी इसमें कमी रही। कई बार इस उद्योग को लेके हम स्वयं मुख्यमंत्री उस समय भी हेमंत सोरेन जी ही थे, उनसे भी मिले, और इसके अलावा सचिव के माध्यम से भी एक डेलीगेशन भी यहाँ से गया था, और लगातार बात हुई, लेकिन जो भी वजह हो, सरकार की ओर से बहुत ध्यान दिया नहीं गया, जिसके कारण आज ये परेशानी हो रही है। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप लोग इसका एक विस्तृत प्रस्ताव भी आप लोग बनाएं, ताकि जहाँ कहीं से भी हो सकता है इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा भी एक जो MSME की बात हो रही थी, तो एक कार्यक्रम भी वहाँ यहाँ पे हुआ था। तो छोटे छोटे जो भी उद्योग हैं क्लस्टर के माध्यम से हो, या फिर कैसे उसको और बड़े पैमाने पे किया जा सकता है, और देश स्तर पर जिसका ब्रांडिंग हो, ताकि हर जगह आप जेम पोर्टल से जुड़े कि उससे सुविधा भी हो जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे गिरिडीह में अगर हम देखें तो राजधनबाद का एक अलग महत्व है, वहाँ पे सोने
शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में यहाँ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला और दूसरी बार महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में फिर यहाँ से प्रतिनिधित्व मिला। कहने को ये कोडरमा सांसद हैं, लेकिन इनके संसदीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा गिरिडीह जिले का आता है, इसलिए हम लोग इनको गिरिडीह का सांसद ज़्यादा मानते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि मंत्री महोदया को निकलना है जरूरी कार्यक्रम के लिए, लेकिन कुछ बातें अभी हुई थी, मैं उस पर बता देता हूँ। माइका उद्योग के पुनरुद्धार के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और मैडम उससे अवगत हैं और उस दिशा में अब काम करके माइका को पुनर्जीवित किया जा सकता है। मैडम उसके लिए गंभीर हैं। और दूसरा, रेलवे की समस्या के ऊपर मैडम से काफ़ी बातें हुई हैं और मैडम ने हम लोगों को 1 अगस्त के माने चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिलवाई और सारा पूरा समय देके किसी कारण से अभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार अभी हम लोग की थोड़ी देर पहले ही बात हुई, जो निर्मल जी ने बताया कि 1 से 9 जुलाई के बीच में हम लोग का सबसे बड़ा डिमांड है कि हावड़ा से पटना की ट्रेन न्यू गिरिडीह होते हुए ही जा सकेगी, कि कोच का अब लगना संभव नहीं है। कोच का पूरे भारतवर्ष में रेलवे कोच अटैच नहीं करती है, इसलिए हम लोग का वो प्रयास करना माने वो बेकार हो जाएगा, इसलिए वो ट्रेन ही चलेगी। और मैडम ने जो इंटरसिटी भी चलाई वो मैडम का ही प्रयास है, जो घाटी से फिर रांची से गिरिडीह से फिर उल्टा उसका समय करवा के आसनसोल का एक्सटेंशन, ये मैडम के प्रयास से ही संभव है। उसका कम से कम गिरिडीह से अब हम लोग आसनसोल तक तो ट्रेन मिली, जो हम लोग गिरिडीह मधुपुर करते थे। अब ये प्रयास मैडम का मेरे ख्याल से विद इन 1 महीना के अंदर अगर मैडम कर ही रही प्रयास, अगर और थोड़ा प्रयास कर लेगी तो लगभग फाइल हम लोग की पूरी रेडी है, खाली उसमें साइन होना बाकी है। तो मैडम के प्रयास से हो सकता है कि हम लोग को अगस्त से या सितंबर से वो ट्रेन हावड़ा से गिरिडीह होते हुए पटना की या और भी ट्रेनें मैडम का आश्वासन है वो दिलवाएंगी। और गिरिडीह के लिए थोड़ी देर पहले बात हुई कि कोई भी इंडस्ट्री आप लोग हमको आइडिया दीजिए, प्लान बताइए, हम लोग केंद्र सरकार से क्या करवा सकते हैं, आप लोग आइडिया दीजिए। तो ये बहुत ही मैंने अच्छा विचार है और हमेशा गिरिडीह ये कोडरमा जो अभी निर्मल जी ने बताया कि हम लोग की सांसद यही है और हम लोग की अपेक्षा भी यही से ही है। तो हम लोग यही कहेंगे मैडम, बस गिरिडीह वासी और चेंबर आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। कम से कम रेलवे और कुछ ऐसा योजना ला दीजिए, जैसे टाटा में है, धनबाद में है, बोकारो में है, कुछ ऐसा ला दीजिए जो आपका ऐतिहासिक नाम गिरिडीह से जुड़ा है। धन्यवाद। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया।